हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 को। और इस एपिसोड में हम जिन्वू को एक सी रैंक डंगियन में जाते हुए देखेंगे। तो बिना किसी देरी के 5वां एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू हॉस्पिटल में एक्सरसाइज कर रहा है और उसके फेस और बॉडी में काफी चेंजेस आ गए हैं। तभी एक नर्स उसे आकर बताती है कि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है। जिसके बाद हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें कि बेक यूनो का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स हैं। और ये न्यूज़ घर पर जिना देख रही होती है। जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन जिन्वू उसे अम्ब्रेला ले जाने के लिए कहता है और उसके बैग में अम्ब्रेला रखकर उसे भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू ने रनिंग को छोड़कर अपने आज के सारे गोल पूरे कर लिए हैं। और वो देखता है कि उसने अभी तक अपने एबिलिटी पॉइंट को यूज नहीं करा है, जिनको कि वो बहुत सोच समझकर स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन में बांट देता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ रीअवेकनिंग हुई है या नहीं, लेकिन अब वो गॉब्लिन को आराम से मार पा रहा है, इसीलिए शायद अब घर का रेंट भरना इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर वो कहता है कि ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हंटर्स को हाई रैंक्ड गेट्स में जाना होता है और एक ई रैंक हंटर को कोई भी हाई रैंक्ड गेट में नहीं लेकर जाएगा। और ना ही वो ऊपर के लोगों को अपनी पावर के बारे में बता सकता है, क्योंकि वैसे ही रीअवेकनिंग बहुत रेयर होती है। और जो उसके साथ हुआ है वो तो एकदम ही अलग है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जो कि लेवल अप करके और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए जब तक वो अपने आप को बचाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को भी अपना राज नहीं बताएगा। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। जिसके बाद वो रनिंग करता हुआ एक जगह पर जाता है, जहाँ उसे हुआंग डोंगसुक और उसके 5 साथी मिलते हैं। डोंगसुक उसे एग्रीमेंट साइन करने को देता है और बताता है कि ये एक सी रैंक डंगियन है, जिसके अंदर जाने के लिए उन्हें कम से कम 8 हंटर्स चाहिए और उनमें से कम 4 तो सी रैंक हंटर्स होने ही चाहिए। डोंगसुक उसे कहता है कि वो अंदर लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए वो उसे अंदर से मिला कुछ भी सामान नहीं देंगे, लेकिन वो उसे पार्टिसिपेट करने के 20 लाख येन देंगे। जिन्वू उन्हें देखकर सोचता है कि इनमें 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स है। डोंगसुक उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ हमारे बैग उठाना है, जिसमें कि खाना, कपड़े और फर्स्ट एड किट रखे हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या तुम बिना हीलर के डंगियन के अंदर जा रहे हो, जिस पर डोंगसुक कहता है कि हम अपनी सारी रेड बिना हीलर के करते हैं, क्योंकि हम जैसी इंडिपेंडेंट पार्टीज के लिए हीलर को टीम में लेना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनकर जिन्वू को उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। डोंगसुक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा होता है कि डंगियन के अंदर जो भी होगा उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, जिसको कि जिन्वू साइन कर देता है। तभी वहाँ एक 21 साल का डी रैंक हंटर यू जिन्हो आता है, जो कि जिन्वू की तरह बस टीम पूरी करने आया होता है। जिन्वू उसका गेयर देखकर सोचता है कि ये पक्का अमीर घर का होगा। चलते हुए यू जिन्हू उसे कहता है कि जो इस फर्म का प्रेसिडेंट था वो 2 महीने पहले 900 बिलियन की हेराफेरी करके देश छोड़कर चला गया, जिसके बाद यहाँ के वर्कर्स और इन्वेस्टर्स हक्के बक्के रह गए। बात करते करते वो गेट के पास पहुँच जाते हैं। यू जिन्हो उससे पूछता है कि इस गेट का साइज सी रैंक डंगियन के हिसाब से थोड़ा बड़ा नहीं है, जिस पर जिन्वू उसे बताता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि जो उस गेट के अंदर से मैजिक पावर की लेवल्स आ रही हैं वो मैटर करती है। और इसी को देखकर एसोसिएशन रैंक डिसाइड करती है। जिसके बाद वो गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा होने की वजह से डोंगसुक अपने साथी को उजाला करने के लिए बोलता है। वो अपनी पावर से डंगियन के अंदर उजाला कर देता है, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखता। वैसे तो ज्यादातर डंगियन ग्लो स्टोन से कवर्ड रहते हैं, जिससे कि डंगियन के अंदर उजाला रहता है, लेकिन इस डंगियन में ग्लो स्टोन नहीं है। जिन्वू अपनी आंखें बंद कर कुछ आवाज सुनता है, जिससे कि वो पता लगा लेता है कि मैजिक बीस्ट उनके आसपास ही हैं। वो सोचता है कि ऐसे कौन से क्रिएचर हैं जो कि झुंड बनाकर अंधेरे में रहते हैं और लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। तभी वो चिल्लाकर सभी को बताता है कि उनके आसपास इंसेक्ट टाइप बीस्ट है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे टनल्स हैं और उन्हें नहीं पता कि मैजिक बीस्ट उनके ऊपर कहां से अटैक करेगा। तभी जिन्वू फोकस करके उन्हें बताता है कि वो हमारे ऊपर है और ऊपर वाले टनल से बहुत सारे इंसेक्ट नीचे आने लगते हैं। तभी क्यूवान
दौरान टनल के अंदर मैजिक से अटैक करता है और डोंगसुक अपनी टॉन्ट्स की एबिलिटी से सभी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और एक एक करके वो और उसकी टीम इंसेक्ट्स को काटने लगते हैं। क्यू1 इंसेक्ट के ऊपर मैजिक से अटैक करता है जिससे कि वो जलकर राख हो जाते हैं। जिन्वू उन सबको लड़ता हुआ देखकर सोचता है कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे उनके ऊपर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक इंसेक्ट जिन्वू पे अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसकी गर्दन अपने पैरों से ही काट देता है। जिन्वू जिनो से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड काफी कीमती होगी, जिस पर जिनू हाँ कहता है और बताता है क्योंकि ये उसकी पहली रेड थी इसीलिए उसके फादर ने उसे ये दिया है। जिन्वू कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर यूनो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो एक बड़े से स्टोन को अपने एक ही हिट में तोड़ देता है। जिसके बाद हम डंगन पर वापस आते हैं जहाँ वो सब बॉस चैम्बर को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में मकड़ी का जाला दिखता है और उन्हें काटते हुए आगे बढ़ते हैं और बॉस चैम्बर में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ढेर सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। वैसे तो एसेंस स्टोन ज्यादा कीमती होते हैं लेकिन इतने सारे माना क्रिस्टल्स बिलियंस की कीमत रखते हैं। ये देखकर डोंगसुक अपने आप से कहता है कि डोंगसो मेरे छोटे भाई, हर बार तुम ही सही नहीं होगे और ये मत सोचना कि हर बार मैं ही तुम्हें सम्मान दूंगा। मैं अब इन माना क्रिस्टल का यूज करके अपनी स्ट्राइक टीम को ग्रो करूंगा। वो हिसाब लगाते हैं कि अगर हम इनको 7 हिस्सों में बांटेंगे तो सबके हिस्से में 100 मिलियन जाएंगे। जो सुनकर जिन्वू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोंगसुक के पास जाता है। वो डोंगसुक से कहता है कि जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उसे सिर्फ मैजिक बीस्ट की लूट नहीं मिलेगी, लेकिन माना क्रिस्टल तो मैजिक बीस्ट से नहीं मिलते, इसलिए उन्हें माना क्रिस्टल को 7 की जगह 8 लोगों में बांटना चाहिए। जिसके लिए डोंगसुक आराम से मान जाता है और कहता है कि पहले हमें इस डंगियन बॉस से निपटना होगा, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते क्योंकि अगर वो मर गया तो डंगियन का गेट बंद हो जाएगा। डोंगसुक कहता है कि हम बहुत लकी हैं कि अभी ये स्पाइडर सो रहा है, हम इसका फायदा उठाकर माना क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने साथी से क्रिस्टल निकालने का सामान मांगता है, जिस पर उसका साथी कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे क्रिस्टल होंगे, इसलिए वो सामान लेकर ही नहीं आया। जिसके बाद डोंगसुक यू जिनू और जिन्वू को यहाँ रुकने के लिए बोलता है और अपना सामान लेने अपनी टीम के साथ बाहर जाने लगता है। जिन्वू सोचता है कि सी रैंक डंगियन में आने के लिए 8 लोग होने चाहिए। उसे और यू जिनू को हटाकर ये 6 लोग पहले से साथ हैं और इन्होंने कहा था कि ये अपनी सारी रेड साथ में मिलकर करते हैं। तो क्या अभी तक इनको 2 रेगुलर लोग नहीं मिले जिनको कि ये हर रेड में ले जा सके? तभी हम देखते हैं कि डोंगसुक बॉस चैम्बर सील करने के लिए बोलता है। क्यूहान मैजिक से धमाका करता है जिससे कि एग्जिट बंद हो जाता है। तभी जिन्वू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है जो कि उसे बताते हैं कि इस हंटर के काम में बहुत बुरे लोग भी होते हैं जो कि कमजोर लोगों को बेट बनाकर उनका फायदा उठाते हैं और डंगियंस में कोई कैमरा ना होने की वजह से उनका जुर्म कभी सामने भी नहीं आता। यू जिनू कहता है कि काश उसने कॉन्ट्रैक्ट मेंशन ना करा होता, जिस पर जिन्वू सोचता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग पहले से ही उन्हें मारने के मूड में थे। जिसके बाद हम देखते हैं धमाके की वजह से वो स्पाइडर उठ जाता है। जिन्वू उसे देखकर कहता है कि भले ही ये कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन उस गॉड स्टैचू के आसपास भी नहीं है। जिन्वू उसे कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, मैं इससे लड़ूंगा। जिन्वू अपना डैगर बाहर निकालता है और कहता है कि इसे मैं हराऊंगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको सोलो लेवलिंग का 5वां एपिसोड कैसा लगा? और हम अगले एपिसोड में जिन्वू वर्सेस स्पाइडर की फाइट देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।